हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे। क्या आप लोग जानते हैं जेकेएसएसबी पे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है। वैसे भी जेकेएसएसबी पहले ही कटघरे में खड़ी थी और हजारों सवालों की बौछार उस पर चल रही थी, लेकिन जेकेएसएसबी एडमेंट था। कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को तोड़ना, कभी किसी और जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनके उसके नॉर्म्स को वायलेट करना, अपनी ही क्लॉजेस बना के दलालियों को इंट्रूड करना सिस्टम के अंदर। जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स जो करप्ट हैं, जिनको कई बार शॉर्टलिस्ट किया गया है, आज एक बार फिर से सीबीआई ने देर आए दुरुस्त आए, देर से ही एक एफआईआर लॉन्च किया है। जेई जल शक्ति का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, जो क्वाश हुआ था, उसमें जो इरेगुलरिटीज हुई थी, जो धांधली हुई थी, जो स्कैम्स हुए थे, उसके प्रति एक एफआईआर लॉन्च किया गया। उन तमाम दलालों को एक बार फिर से शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें केएस ऑफिसर्स, सेक्शन ऑफिसर और भी दिगर जेकेएसएसबी के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। गाइस, ये कुछ बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन इस बात के अंदर और बाहर ये चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक के एक बात। पहले जेकेएसएसबी एग्जाम कैलेंडर रिलीज करता है। क्या जेकेएसएसबी को इस बात की खबर नहीं थी कि बहुत जल्दी उस पर एफआईआर लॉन्च होने वाला है? लेकिन एफआईआर लॉन्च हुआ। ये क्या है? कहीं ये बच्चों को डाइवर्ट करने का कोई चक्कर तो नहीं? कहीं ये बच्चों को ये दिलासा देने के लिए तो नहीं कि अब चीजें अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही हैं? कहीं ये एक ऑर्गेनाइज वे से बच्चों को डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा? एक सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान आपके पास जरूर रहना चाहिए। आप लोगों को पीछे नहीं हटना। आप लोगों को चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, अपनी कोशिश करनी है सच्चाई की मुहिम के साथ जुड़े रहने की, सच को प्रोपेगेट करने की और सामने आने की, और सच को बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के उसको सच की बात करने की। ये चीज जरूरत है और ये आप सब लोगों के अंदर होनी चाहिए। और भी बात को, अगर आप डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप डेमोक्रेटिकली अपनी आवाज को रेज कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रीट्स में स्लोगन्स करते हैं या रोड्स पे आते हैं, तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो लॉज हैं, कानून है, उनको वायलेट नहीं करना है। हाँ, आप पीसफुली कर सकते हैं, अपनी आवाज को स्लोगन्स के जरिए बहरे कानून तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीबीआई द्वारा ये जो अभी एफआईआर लॉन्च हुई और जो एग्जाम कैलेंडर रिलीज हुआ है, इसके बीच का जोड़ को हमने तलाश करना है। और इसके अलावा जेकेएसएसबी एडमेंट है। जेकेएसएसबी ने किस तरीके से एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया, जबकि उसको मालूम है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच है, उन्होंने एग्जाम क्वेश्चन कर दिया था। क्या जेकेएसएसबी उसी कंपनी को कैरी करके बाकी के एग्जाम करवाने जा रही थी? जेकेएसएसबी किसी की सुनती ही नहीं है। इसको लग रहा है कि ऑटोनॉमस होने का मतलब अथॉरिटेरियन होता है। पूरी अथॉरिटी इसी के पास है, गवर्नमेंट यही चलाती है। ये तो दलाली की हद हो गई है। जेकेएसएसबी, तुम लोग ना भूलो, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम रिपब्लिक में रहते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर सोवर्निटी है। यहाँ का लोग ही स्वर्ण है, यहाँ की लोग ही अथॉरिटी हैं, यहाँ के लोग ही कानून है। लेकिन अगर आप उन लोगों को कुचलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा नाम और निशान तक नहीं रहेगा। तारीख की किताबों में तुम्हें यहाँ से दफा होना पड़ेगा। और मैं तमाम लोगों से, तमाम ओहदेदारान से, हिंदुस्तान के बड़े बड़े सियासी लोगों से, जो भी देख रहे हैं मुझे, मैं सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट को सवाल करें जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो गवर्नमेंट को सवाल करने वाला कौन? हमारी मीडिया, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे जर्नलिज्म। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप लोग क्यों डायरेक्टली गवर्नमेंट को, जेकेएसएसबी को सवाल क्यों नहीं करते? जो लोगों की हालात बने हुए हैं, जो एस्पायरेंट्स दरबदर हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, एक एग्जाम को 4-4 साल लग रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे। ये सवाल जर्नलिज्म को करना चाहिए। ये सवाल जर्नलिज्म का है, ये सवाल जर्नलिस्ट का है। और मैं इस माध्यम से तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, सिविल सोसाइटी को, स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, हत्ता तक के जो पॉलिटिशियंस है, जो हर 5 साल के बाद आपके दरवाजे पे वोट मांगने की निस्बत से आते हैं, भीख मांगते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को पीड़ा है, दर्द है, उन्हें आपकी जरूरत है। आगे आइए, क्योंकि अगर ये जनरेशन गैप बन गया तो सुकून नहीं रहेगा, हमारी कौम बर्बाद हो जाएगी। आपसे इल्तिजा है कि आगे बढ़े और इस मुसीबत के वक्त में पार्टिसिपेट करें। और उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं जो सवाली निशान पे हैं, एज यूजुअल जो रहते हैं। जूनियर स्टैंड पे एक बार फिर से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ चुका है कि बार बार रिप्रेजेंटेशंस जा रही हैं, कभी मेरिट का इशू बनता है, कभी चॉइसेस का, प्रेफरेंसेस का इशू बन रहा है। और ये रेगुलरिटीज, ये दलालियां अगर आती हैं तो जेकेएसएसबी की तरफ से आती हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर स्कैमर्स आते हैं तो जेकेएसएसबी की तरफ से आते हैं। दलाल कंपनीज आती हैं तो जेकेएसएसबी की तरफ से आती हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जेकेएसएसबी है। हम डिमांड करने चाहिए, ये नहीं कि उस कंपनी को हटा दो, बल्कि जेकेएसएसबी को रद्द कर दिया जाए। अब चूंकि यूटीबी है
और यहाँ पे एसएससी एग्जाम करवा सकती है, या किसी और बोर्ड को या इसी बोर्ड को बिल्कुल चेंज कर दिया जाए एक रेडिकल अप्रोच के साथ। जो इसमें दलाल हैं और जो भी सिस्टम में काम करने वाले हैं किसी भी पोजीशन पे, उनको दफा निकाला जाए और एक नए बोर्ड को नियुक्त किया जाए जो बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों के काम को समझे और एस्पिरेंट्स की जिंदगी के साथ मजाक न करे। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई खबर के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।